Good morning, students. How are you? I hope you are well and fine and healthy at home. We are meeting after so long time. So, without wasting time, we will start our lesson. Lesson number 8, Candy Jane and Professor Google. This is mythological story. Myths are stories based on tradition or legends. आपने सुना होगा माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कथाएं, दंत कथाएं जो एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में ये स्टोरीज होती थी, उनके बारे में. माइथ्स आर स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड लीजेंड्स. दे डिस्क्राइब, ये क्या होता है, ये माइथ्स क्या होता है? दे डिस्क्राइब एन एंशियंट इवेंट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. ये प्राचीन काल में क्या होता था उसके बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं. और एडवेंचर्स ऑफ हीरोज, गॉड्स एंड गॉडेस, जो प्राचीन काल में देवी देवताओं के बारे में और उनके फिर एडवेंचर्स के बारे में, साहसिक प्रवृत्ति के बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं. तो मैथ्स थ्रो लाइट ऑन द सोसाइटीज़, लाइव्स एंड बिलीफ्स ऑफ ओल्डन टाइम. तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती है ये क्या बताती है? तो पुराने ज़माने के बारे में, उनकी सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, लोग कैसे जीवन वहाँ पर बिताते थे, उसके बाद क्या क्या परंपरा थी, बिलीफ्स, क्या विश्वास रखते थे, क्या नहीं रखते थे पुराने ज़माने में, तो उसके बारे में बताते हैं. तो ग्रीक माइथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड माइथोलॉजीज. तो ग्रीक माइथोलॉजी जो है तो ये सबसे पुरानी और एडमायरेबल मतलब तारीफ़ काबिल माइथोलॉजीज है. इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स. ये साहसिक प्रवृत्ति से भरी हुई कहानियाँ हैं, एज वेल एज हिस्ट्री और इतिहास के बारे में ये बताती है. तो मेनी पॉपुलर फ्रेजेस इन टुडेज लैंग्वेज कम फ्रॉम, ठीक है, मेनी पॉपुलर फ्रेजेस इन टुडेज लैंग्वेज कम फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. तो ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत सारे लैंग्वेजेस आई है, फ्रेजेस आई है, कहावतें आई हैं, बहुत सारी कहावतें आज के लैंग्वेज में हम देखने को मिलते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल कैंडी जेन. ये कैंडी जेन की एक छोटी स्टोरी है. ये अभी जो कैंडी जेन है एक छोटी लड़की है, 11 साल की, 11 ईयर्स ओल्ड, एंड वो डिस्कवर्ड द वर्ल्ड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी. इसने ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में सोचा, डिस्कवर किया. आफ्टर हर फादर कंपेयर्ड हर, उसके फादर ने जब उसकी तुलना की हर टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस माइथिकल कैरेक्टर्स, के माइथिकल कैरेक्टर के साथ उसकी तुलना की, है ना, उसको कंपेयर किया, तो वो ढूंढने के लिए चले गई कि ये है क्या, ये कैरेक्टर है क्या, मेरे पापा ने मेरी उसके साथ कंपैरिजन क्यों किया, तो वो ढूंढने के लिए चली गई. तो लिटिल कैंडी जेन वॉज वेरी क्यूरियस, उत्सुक थी. तो लिटिल गर्ल ऑफ 11 साल की ये कैंडी जेन जो है वो बहुत उत्सुक थी. शी ऑलवेज गॉट इन टू स्क्रैप्स, मतलब ये मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में भरा रहता था. एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल, और बहुत सारे ट्रबल्स में वो फंसी रहती थी. बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में रहते थे और वो उसका जवाब नहीं मिलता था तो वो परेशान हो जाती थी, ट्रबल में आ जाती थी. शी लव टू आस्क क्वेश्चन, उसको सवाल पूछने का बहुत मतलब उसको आदत थी कि सवाल पूछना. एंड आस्क्ड देम टू ऑफन, और बार बार सवाल पूछना जब तक उसका सही आंसर ना मिल जाए. तो उसके दिमाग में क्या है, वो स्क्रैप वो भरा पड़ा रहता था, हाँ, और वो अपने ही सवालों में उलझी रहती थी. आस्क देम सो ऑफन दैट एवरीवन गेट टायर्ड ऑफ हर, कि सबको मतलब उसका कंटाला आ जाए, वो इतना परेशान करती थी. कैंडी जेन हैड एन ओल्ड नेबर, उसके एक पड़ोसी थे. वो वॉज ए गार्डनर मतलब वो माली का काम वगैरह करते थे. बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बुगल, लेकिन सब लोग उनको प्रोफेसर बुगल के नाम से बुलाते थे. बिकॉज ही लव टू रीड, क्योंकि उनको रीड करना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. ही वॉज द ओनली पर्सन, वो ही एक व्यक्ति थे हु कुड आंसर ऑल ऑफ कैंडी जेन्स क्वेश्चन. तो वो कैंडी जेन के सारे आंसर वही एक इंसान थे जो दे सकते थे, प्रोफेसर बुगल. सो वन डे, एक दिन कैंडी जेन्स फादर सेड, कैंडी जेन के फादर ने उसको कहा टू हर दैट कैंडी जेन यू आर अ पंडोराज बॉक्स, तुम तो पंडोराज बॉक्स हो, तुम पंडोरा का ही बॉक्स हो. आई नेवर नो वॉट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, पता नहीं कि तुम क्या करने जा रही हो अभी. क्यूरियस, उत्सुक,
कैंडी जेन लुक्ड अप एट हर फादर, अपने फादर की तरफ उसने देखा, एंड सेड बट फादर, लेकिन पापा, आई एम नाइदर पंडोरा नॉर ए बॉक्स, ना मैं पंडोरा हूँ और ना ही मैं बॉक्स हूँ। हर फादर रोड, गुस्सा हो गए। कंफ्यूज्ड कैंडी जेन रैन आउट टू सी प्रोफेसर बुगल, कंफ्यूज हो कि अब ये पंडोरा बॉक्स क्या है, पापा ने तो बोल दिया है कि मेरा कंपैरिजन तो कर दिया है, अभी ये है क्या। तो क्यूरियसली कंफ्यूज्ड वो प्रोफेसर बुगल के ढूंढने के लिए चली गई। वो वॉज रीडिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में बैठे रीड कर रहे थे, उनके पास वो पहुंच गई। प्रोफेसर बुगल टेल मी, मुझे बताओ, वो इज पंडोरास बॉक्स, पंडोरास बॉक्स कौन है। माई फादर कॉल्ड मी अ पंडोरास बॉक्स, मेरे पापा ने मुझे पंडोरा बॉक्स कहा है, ये पंडोरास बॉक्स कौन है। देन प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जेन की तरफ देखा, और हंसा और स्माइल दिया। चाइल्ड, बेटा, इट इज़ नॉट वो, पंडोरास बॉक्स कौन नहीं है, ये पंडोरास बॉक्स क्या है, वॉट। कम एंड सीट व्हाइल आई टेल यू स्टोरी, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मेनी सेंचुरीज एगो, बहुत साल पहले, मेनी सेंचुरीज एगो द ग्रीक्स बिलीव्ड इन गॉड्स हु वेर लाइक मैन बट वेरी स्ट्रांग। बहुत साल पहले, बहुत सेंचुरीज पहले ग्रीक लोग विश्वास रखते थे भगवान पर कि वो लोग एक इंसान है और वो बहुत ताकतवर है। दे कुड चेंज देमसेल्फ इनटू एनीथिंग, वो अपने आप को कोई किसी भी चीज़ में वो अपने आप को चेंज कर सकते थे। मॉर्टल मैन, एनिमल, प्लांट्स और मॉन्स्टर। मॉर्टल मतलब मॉर्टल ह्यूमन, मतलब किसी भी इंसान में वो अपने आप को चेंज कर सकते थे। मर्त्य, मॉर्टल मैन, एनिमल्स में भी अपने आप को वो टर्न कर सकते थे। प्लांट्स में, मॉन्स्टर मतलब वही डेविल। सेड प्रोफेसर बुगल, देयर ग्रेटेस्ट गॉड वॉज जियस, उनके जो गॉड थे उनका नाम था जियस। सो ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा होते थे विथ मॉर्टल्स बिकॉज दे यूज्ड फायर, तो फायर का यूज़ करते थे इसीलिए वो उन पे गुस्सा होते थे। उनके जो गॉड थे जियस थे। तो फायर वॉज स्टोलन फ्रॉम जियस बाय अनदर गॉड कॉल्ड प्रोमोथियस। तो प्रोमोथियस नाम के जो दूसरे एक भगवान थे, गॉड थे, उन्होंने जियस से क्या किया, फायर, आग चुरा ली। जियस ऑर्डर्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमन फ्रॉम क्ले। तो जियस ने क्या किया, आग को वापस लाने के लिए अपने जियस ने ऑर्डर दिया। क्ले मतलब एक माटी का जो पुतला था, तो उसको वुमन बना दिया। उसको जादू से उन्होंने एक लेडी बना दिया, वुमन बना दिया। ओके, ऑर्डर द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमन। क्ले से उन्होंने पहले औरत निर्माण की और उसको ऑर्डर दिया। ओके, हर नेम वॉज पंडोरा, उसका नाम पंडोरा था। और उसको बोला था एंड शी वॉज सेंट टू द अर्थ, अर्थ पर उसको भेजा गया। द कैंडी जेन ईगरली लुक्ड एट द प्रोफेसर की तरफ उत्सुकता से देखा। पंडोरा वॉज गिवन अ बॉक्स, तो पंडोरा को बॉक्स दिया गया क्या? शी वॉज टोल्ड नेवर टू ओपन इट। नाउ पंडोरा वॉज गिवन मैनी गुड क्वालिटीज अलॉन्ग विथ क्यूरियोसिटी। अब वो आग को वापस लाने के लिए जियस ने क्या किया, क्ले से एक वुमन को तैयार किया और उसका नाम था पंडोरा, और उसको अर्थ पर भेजा गया एक बॉक्स लेकर, ठीक है। और उसको कहा गया कि उसको कभी ओपन मत करना। नाउ पंडोरा वॉज गिवन मैनी गुड क्वालिटीज़, उसको बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ उसमें दी गई अलॉन्ग विद द क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। पंडोरा को एक सारी चीज़ें दी, उसको अच्छी अच्छी आदतें भी दी, लेकिन क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, मतलब कुछ जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। इन फैक्ट शी वॉज एज क्यूरियस एज यू आर।
जिस तरह से तुम क्यूरियस हो, उत्सुक हो सब जानने के लिए, उसी तरह से वो भी उत्सुक हो गई पंडोरा कि ये बॉक्स में क्या है क्या है। सो शी वॉज सो इंक्विजिटिव अबाउट द बॉक्स। वो इंक्विजिटिव मतलब वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग न्यू थिंग्स। वो भी उत्सुकता मतलब क्या थी कि वो इसमें क्या है वो जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थी। शी वॉज सो इंक्विजिटिव अबाउट द बॉक्स दैट शी ओपनड इट। वो इतनी उत्सुक थी कि ये बॉक्स में क्या रखा है, एंड शी ओपनड इट, और वो बॉक्स उसने ओपन कर दिया। आउट ऑफ द बॉक्स केम ऑल द इविल इन द वर्ल्ड। और इविल मतलब डेमंस, जो खराब प्रवृत्ति वाले लोग, जो खराब प्रवृत्ति सारी वो सारी की सारी इविल थिंग्स बाहर आ गई। इट इज सेड दैट, इसलिए कहा जाता है दैट एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, एट द बॉटम नीचे जो था, बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के नीचे ओनली होप रिमेन, सिर्फ आशा बची थी। बाकी उस बॉक्स में सारी इविल थिंग्स थी। वो ऊपर थी, उसने बॉक्स खोल दिया, वो सारी इविल थिंग्स बाहर आ गई, और होप जो इच्छा आकांक्षा जो अच्छी चीज़ें थी वो नीचे बॉटम में रह गई। सो पंडोराज बॉक्स मीन्स टू इनवाइट ट्रबल, मतलब ट्रबल को, मुसीबतों को आमंत्रण देना। इसलिए इसको पंडोरा के बॉक्स का मतलब होता है कि टू इनवाइट ट्रबल। तो कैंडी जैन फिनिश्ड प्रोफेसर गूगल, तो इसका मतलब होता है कैंडी जैन मुसीबतों को आमंत्रण देना। सो व्हाई डिड माई फादर कॉल मी अ पंडोराज बॉक्स, आस्क्ड कैंडी जैन। तो मुझे क्यों मेरे पापा ने पंडोराज बॉक्स कहा? वेल सी हियर लिटिल गर्ल, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ कि यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, तुम हर बार सवाल पूछते रहती हो। सो यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, तुम भी उत्सुक रहती हो कुछ चीज़ें जानने के लिए। एंड दिस गेट्स यू इनटू ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, और इस तरह से तुम बहुत सारी मुसीबतों में आ जाते हो। डियर स्टूडेंट्स, द लेसन इज टू लॉन्ग, so we will continue the remaining part in next video. Okay.